मोहब्बत जब दुआ बनकर आंगन में उतरती है तो उसे शादी कहते हैं। हमारे सऊद भाई की ज़िंदगी का ये सबसे हसीन सफ़र शुरू हो चुका है। वीडियो की शुरुआत में ही नज़र आते हैं हमारे शहज़ादे भाई, जिन्हें पूरा गांव मोहब्बत से बादशाह कहता है। सुख हो या दुख हो, ये हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। इनके बारे में एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लोग इन्हें बादशाह क्यों कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में खुलासा करेंगे। खैर, शादी का पहला दिन हमारे शाहिद भाई जो चाचा के लड़के हैं और बाहर से आए, उन्होंने आते ही शहजादे भाई और फिर दूल्हे के बड़े भाई एजाज भाई से गले मिलकर मोहब्बत का इजहार किया। तभी लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट साजिद भाई भी अपनों के बीच पहुँचे। और ज़रा इस छोटे सऊद को तो देखिए, नाम दूल्हे जैसा पर काम तूफ़ानी है। बेचारा इंतज़ाम के चक्कर में ऐसा भाग दौड़ फिर रहा है मानो सारी जिम्मेदारी इसी की हो। तभी दूल्हे के बड़े जीजा अब्दुल्ला भाई आए, जिनके आने से रौनक आ गई। और दूसरी तरफ राजू भाई के साथ मिलकर बड़े भाई एजाज भाई खुद चम्मच थामे रात के दाल चावल की तैयारी में जुट गए हैं। खाना शुरू हुआ और नज़र पड़ी आदिल पर, जो दिखने में सादा और दिल के बेहद साफ़ हैं, बिल्कुल मेरे दिल के करीब। बातों बातों में रात के 1:30 बज गए। ये हंसी मजाक का दौर फिर लौट कर नहीं आएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले स्कॉर्पियो गाड़ी को चमकाया गया। तख्त पर हमारे दूल्हे राजा सऊद भाई नहा धोकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं पास में नसरे आलम भाई बारात जाने की टेंशन में एकदम खामोश बैठे थे। शायद भाभी का फ़ोन आ रहा था कि घर कब आओगे। और अब वो वक्त आया जिसका सबको इंतज़ार था। जब सऊद भाई सिर पर सेहरा सजा कर बाहर निकले तो माशा अल्लाह वक्त जैसे थम सा गया था। सेहरा सिर्फ फूलों का ताज नहीं होता, ये एक मर्द के कंधे पर आने वाली नई जिम्मेदारियों का, नए रिश्तों और वफ़ा का वो पाकीज़ा अहद है जो वो अपनी तकदीर से करता है। नूरानी चेहरा, आँखों में नए ख्वाब और चेहरे पर ये शर्मीली मुस्कुराहट। सऊद भाई बिल्कुल शहज़ादे लग रहे थे। इसी हसीन मंजर के साथ दूल्हा गाड़ी में बैठा और बारात निकल पड़ी। हमारी गाड़ी में मैं, नसरे आलम, आफताब, एडवोकेट साजिद, आदिल और शाहिद भाई के साथ बैठे थे। जहाँ मस्ती चालू थी। वीडियो बनाने के लिए हमने गाड़ी आगे निकाली ही थी कि आदिल भाई के पास दूल्हे का फ़ोन आया। भाई गाड़ी रोको, बहुत तेज़ सुसु लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर क्या था, नसरे भाई ने तुरंत उतर कर गाड़ी रुकवाई और दूल्हे राजा ने अपनी हाजत पूरी की। स्टीयरिंग पर फारूक भाई थे, जो गाड़ी बहुत ही तगड़ी चलाते हैं, लेकिन उस दिन फूलों को बचाने के चक्कर में एकदम धीरे धीरे आ रहे थे। हाजत पूरी होने के बाद गाड़ियाँ फिर से आगे बढ़ी। रास्ते खूबसूरत थे और गाड़ी के शीशे से बाहर झांकता हुआ ये सफ़र, खिड़की से आती हवा जैसे कानों में कह रही थी कि सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो या बारात का, अगर हम सफ़र अच्छे हों और गाड़ी के अंदर अपनों की ये मस्ती खिलखिलाहट साथ हो तो मंजिल अपने आप खूबसूरत हो जाती है। वैसे आप लोग कमेंट में बताओ, ज़िंदगी के सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पैसा या वफ़ादार दोस्त? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। लो जी, आखिरकार बारात पहुंच ही गई। गाड़ी रुकी और हमारे दूल्हे राजा यानी सऊद भाई जैसे ही कार से उतरकर अंदर जाने के लिए आगे बढ़े तो माशाअल्लाह उनकी चाल और चेहरे का नूर देखकर लग रहा था कि कोई सच्चा बादशाह अपनी सल्तनत फतह करने आ रहा हो। सऊद भाई की एंट्री ने तो पूरी महफिल में चार चांद लगा दिया। और दूल्हे राजा के ठीक पीछे हमारे जय वीरू यानी नसरे आलम भाई और आफ्ताब भाई दूल्हे का बैग हाथों में उठाकर वीवीआईपी सिक्योरिटी गार्ड की तरह कड़क चाल में आगे बढ़े। भाई साहब, इनका ये कड़क अंदाज देखकर तो लड़की वाले भी इम्प्रेस हो गए। सलाम दुआ का दौर शुरू हुआ और नज़र पड़ी हमारे टीपू भाई पर। आज तो भाई वाइट कुर्ते में ब्लैक नेहरू जैकेट में नेताजी लग रहे थे। लोगों ने इन्हें नेताजी नेताजी कहकर ऐसा चढ़ाया कि लग रहा था कि अभी भाषण शुरू कर देंगे। राजू भाई भी अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सबसे मिल रहे थे। तभी हमारे स्मार्ट भांजे साहिल और दूल्हे के बड़े भाई सिराज भाई पर नज़र पड़ी। और अब आया निकाह का वो मुकद्दस वक्त। हाफिज जी खुतबा पढ़ रहे थे। निकाह सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं, बल्कि अल्लाह को गवाह मानकर दो रूह के बीच वफ़ा, इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी का सबसे पाकीज़ा मज़हबी वादा है। इस पाक मंज़र के बीच एक तरफ दूल्हे के अब्बाजान कुर्सी पर टेक लगाए सर झुकाए बेहद खामोशी से बैठे थे। उनकी बंद आँखों के पीछे ज़िंदगी भर की मेहनत, ढेरों दुआएं और एक बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना था। बेटा आज अपना घर बसाने जा रहा था और ये एक बाप के सुकून के आंसू थे। पास ही में शायरी के शौकीन आबिद इस्माइल भाई भी मौजूद थे। दुआ के लिए हाथ उठे, निकाह मुकम्मल हुआ और हमारे दूल्हे राजा सऊद भाई ने खड़े होकर बड़े अदब से सबको सलाम किया।
अस्सलाम वालेकुम। और मुबारकबाद का ऐसा दिलकश समा बांधा कि पूरी नूरानी महफिल गूंज उठी। निकाह मुबारक की सदाओं के बीच खुशियों का सैलाब आ गया। यार दोस्त, भाई अजीज़ सब एक के बाद एक गले मिलकर मसर्रत का इजहार करने लगे। मसर्रत मतलब खुशी का। हमारे दूल्हे राजा सऊद भाई ने भी खड़े होकर बड़े अदब से सबका सलाम कबूल किया और अपनों को सीने से लगाया। अब बारी थी सलाम कराई की रस्म की। फारूक भाई ने दूल्हे की टोपी दुरुस्त की और सब पहुँचे अंदर। तो अंदर तो खुशियों का तांडव मच गया। स्प्रे और गुलाल की ऐसी बारिश हुई कि तख्त पर खामोशी से बैठे आमिर खान भाई का पूरा काला लिबास सफ़ेद हो गया। क्यों आमिर भाई, कैसा लग रहा है ससुराल का खैर मकदम? आखिर में रुखसती का वो जज्बाती पल भी आया। दुल्हन विदा होकर सऊद भाई के घर पहुंची। सऊद भाई मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। दरो दीवार खुला और अम्मी जान ने सुन्नत के मुताबिक बहू का इस्तकबाल किया, बलाएं ली और दुआओं के साये में ले गईं। सऊद भाई, ये छोटा सा वीडियो महज एक याद नहीं बल्कि मेरे दिल की तरफ से आपके लिए उम्र भर का नायाब तोहफ़ा है। अल्लाह इस पाक जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, साद और आबाद रखे। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो सऊद भाई। शुक्रिया।